हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 2.30 जिसमें वो कहता है कि राइट बट डू नॉट सॉल्व द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द गिवन ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम। ठीक है जी। वो कहता है कि दिए गए ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम की बस आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखनी है, उसको सॉल्व नहीं करना। तो काफ़ी ईजी है बच्चों, बस बच्चों उसने हमारा कंसेप्ट यहाँ पे चेक करने के लिए ऐसे क्वेश्चन दिए होते हैं। तो चलिए यहाँ लिख के देखते हैं इसकी क्या क्या इक्वेशन बनती है। तो आपको पता है हमने बाय इंस्पेक्शन मेथड ही इनकी इक्वेशंस लिखनी है। तो पहले तो मैं आपको ये चीज़ें वेरीफाई करवा दूं कि एक इन चीज़ों की क्या क्या इक्वेशन होती हैं लैप्लास में। अक्सर बच्चे जो है यार फर्स्ट टाइम आए होते हैं और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो कभी काम ही नहीं करते, दिमाग ख़राब हो जाता है उनकी वजह से। जो बच्चों जो हमारा स्प्रिंग है ना, देख लेंगे एक एक चीज़ बता रहा हूँ, देख लीजिएगा। स्प्रिंग है, स्प्रिंग की इक्वेशन होती है कि उसकी जो मतलब कि के उसका कांस्टेंट होता है, ठीक है, और साथ में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, के एक्स उसका फार्मूला होता है। तो ये मैंने उसकी फोर्स की इक्वेशन लिखी है एफ इज इक्वल टू के एक्स, और जब इसको कन्वर्ट करते हैं लैप्लास यानी कि टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो इसे लिखा जाता है के कैपिटल के एक्स। ठीक है, उसके बाद होता है हमारे पास बच्चों एक डैम्पर। ठीक है, इसे डैम्पर कहा जाता है, ये डैम्पर होता है। इसकी जो हमारे पास इक्वेशन पाई जाती है वो ये है फोर्स की इक्वेशन कि एफ वी इज इन एफ वी डेरिवेटिव ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, जो भी इसका डिस्प्लेसमेंट हो उसका डेरिवेटिव होता है। डेरिवेटिव देखें यहाँ पे ये इसके साथ यहाँ पे प्रेजेंट किया गया हुआ है। ठीक है, तो जब हम किसी डेरिवेटिव का लेते हैं लैप्लास, तो बच्चों क्या होता है, डेरिवेटिव की डिग्री देख के यहाँ पे इसका डेरिवेटिव का डिग्री देख के उसने क्या किया हुआ जी, एस लगाया हुआ है। अब देखें यहाँ पे इसका सिंगल डेरिवेटिव है, डेट्स वाई यहाँ पे एक एस आया और एफ वी वन आ गया और एक्स को कैपिटल एक्स लिख दिया। ठीक है जी, उसके बाद बच्चों देखो हमारे पास आ जाता है, उसके बाद बच्चों एक और चीज़ है कि मैस अब आपको पता है कोई भी मैस है इस अर्थ के अंदर, इस ज़मीन पर, उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है अकॉर्डिंग टू न्यूटन। तो लिहाजा उसको भी हमने मद्देनज़र रखना होता है। तो एफ इज इक्वल टू एम में उसका फार्मूला होता है, एक्सलरेशन होता है बच्चों डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे प्रेजेंट किया गया, देखें फोर्स ऑफ ग्रेविटी को एम ए यानी कि डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्सलरेशन मीन्स के डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये उसकी इक्वेशन होती है। ठीक है जी, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो बाय इंस्पेक्शन मेथड हम इसकी इक्वेशन लिखने वाले अपने क्वेश्चन के अंदर। इंस्पेक्शन मेथड बच्चों सबको आना चाहिए, काफ़ी दफ़ा मैं समझा चुका हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर देखो बच्चों तीन मैसेज लगे हुए हैं, तीन मैस हैं, तीन बॉडीज़ हैं। एक ये मैस M1, ये एक मैस M2 और ये एक मैस M3। ठीक है जी, तो हम वन बाय वन सब के ऊपर इक्वेशन लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बाय इंस्पेक्शन, यानी कि हम इंस्पेक्शन मेथड से इनकी इक्वेशन लिख रहे हैं। इसका ये मतलब होता है जब यहाँ पे ये मेंशन किया जाता है ऊपर। तो देखो बच्चों पहले मैस M1 की मैं इक्वेशन लिखूंगा, तो इक्वेशन के अंदर मैस M1 नहीं मेंशन होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट मेंशन होगा। तो उसके लिए मैस जिसकी इक्वेशन लिख रहे होते हैं ना, जिस मैस के ऊपर इक्वेशन लिख रहे होते हैं, सिर्फ उसी का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव रखा जाता है, बाकी सारे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव उस इक्वेशन में। ठीक है, तो देखो मैस M1 का डिस्प्लेसमेंट क्या है, x1। तो देखो x1 को लिखा जाएगा पॉजिटिव बट इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसको x1 ऑफ s से प्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, अब देखें बच्चों मैस M1 के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। देखो मैस M1 के लिए एक तो ये डैम्पर लगा हुआ है, ये वाला, एक ये वाला क्या नाम सॉरी एक डैम्पर लगा हुआ और ये एक स्प्रिंग लगा हुआ है। ठीक है जी, और उसके बाद ये देखो ये जो स्प्रिंग और ये जो डैम्पर है ना, ये सिर्फ मैस M1 के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि दूसरी तरफ इनके दीवार लगी हुई है, दीवार का कोई काम नहीं है, यानी कि दो मैसेज के दरमियान नहीं, सिर्फ एक मैस के लिए ये वर्क कर रहे हैं दोनों चीज़ें। उसके बाद एक ये डैम्पर है बच्चों जो कि इंटरनली क्रिएट हो गया दो मैसेज के टच अप होने की वजह से। देखो मैस M3 और M1 दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, टच है, कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसकी वजह से एक इंटरनली तौर पे डैम्पर यहाँ पे जनरेट हो गया। ठीक है, उसके बाद एक स्प्रिंग ये लगा हुआ है, देखो इन दोनों के दरमियान, मैस M1 और M2 के दरमियान। ठीक है, और एक फोर्स वो है बच्चों जो ग्रेविटी इस पे लगा रही है मैस M1 पे। तो ये सारी फोर्सेस हमने इसके अंदर लिखनी है वन बाय वन। तो चलो सबसे पहले हम लिखते हैं बच्चों डैम्पर की फोर्स, ये वाले डैम्पर की। तो क्या आ जाएगी, डैम्पर की क्या इक्वेशन थी मैंने बताई थी आपको, डैम्पनेस मल्टीप्लाई बाय इट्स डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है x1, वो तो हमने कॉमन निकाला हुआ है, डेरिवेटिव एक आएगा ना, जैसा कि मैंने बताया कि इसकी इक्वेशन होती है
एफ वी साथ में डेरिवेटिव ऑफ एक्स, तो डेरिवेटिव को कन्वर्ट कर लेंगे लैप्लास में, तो एक एस आ जाएगा और साथ में उसका जो भी एफ वी की वैल्यू होगी वो मल्टीप्लाई होगी, जो कि 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, 2s आ गया, ठीक है ये। उसके बाद मजीद आगे बढ़ते हैं, तो बच्चों अब इस स्प्रिंग की बात करते हो। स्प्रिंग की देखो 4 वैल्यू है के की, आपको मैंने बताया था स्प्रिंग की क्या इक्वेशन थी बच्चों, के एक्स। तो देखो इसके केस में x होगा x1, ठीक है, इसके हर मतलब के पार्टिकल की ना वैल्यू में x1 होगा, तो x1 तो कॉमन लिया हुआ है, k सिर्फ रह गया, k4 है तो +4 अंदर रह गया, ठीक है। उसके बाद आता हूं इस डैम्पर पे, ये देखो बच्चों एक ये डैम्पर है जो इन दोनों के दरमियान कॉमन है, तो इस डैम्पर ने अब क्या करना है, पहले अपना किरदार इसके लिए निभाना, फिर दूसरी तरफ जब x3 के लिए लिखेंगे फिर उधर अपना किरदार निभाएगा। तो देखो इसकी वैल्यू भी 2 है, तो लिहाजा ये एफ वी की वैल्यू 2 है, और आपको पता है इसका जो मतलब कि डिस्प्लेसमेंट है वो x1 है, वो हमने कॉमन लिया हुआ, लेकिन उसका डेरिवेटिव था, डेरिवेटिव होने की वजह से क्या होगा, उसका भी एक दफ़ा क्या आ जाएगा बच्चों, s आ जाएगा, यानी कि डेरिवेटिव की डिग्री के अकॉर्डिंग s की डिग्री आ जाएगी, और साथ में एफ वी की वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी जो कि 2 है, तो ये आ गया, ठीक है। और उसके बाद इस स्प्रिंग की बात करूं तो ये वाला स्प्रिंग आ जाता, अब ये स्प्रिंग भी दो जगह पे वर्क कर रहा है, मतलब एक m1 के लिए और एक m2 के लिए। पहले ये m1 के लिए वर्क करेगा, तो देखो इसकी वैल्यू है 4, तो 4 और साथ में क्या आना था, k3x1 ऑफ s आना था, ठीक है। तो x1 ऑफ s कॉमन, x3 k3 सिर्फ अंदर रह जाएगा जो कि +4 लिखा जाएगा। अब एक चीज़ ही बच्चों रह गई है, वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो इस पे वर्क कर रही है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी का क्या फार्मूला था, एस स्केयर एम और साथ में एक्स, यही था ना, एक्स तो हमने कॉमन निकाला हुआ है, एस स्केयर एम अंदर रह गया, एस का स्केयर तो लिख दिया हमने, चले ये देखें, लेकिन एम की क्या वैल्यू है 4, तो 4 इसके साथ ज़रब खा गया, बस ये फोर्सेस है इसकी। अब बारी आती है बच्चों दूसरे डिस्प्लेसमेंट की, माइनस अब आएगी x2 ऑफ s की बारी, ये आपने कॉमन निकाल लिया, ठीक है। अब देखें मैस m1 और m2 के दरमियान कोई चीज़ कॉमन है फिर ही आप लिख पाओगे, हाँ है, ये स्प्रिंग कॉमन है, तो डेट्स वाई क्या आ जाएगा बच्चों, देखो ये स्प्रिंग कॉमन है, तो इस स्प्रिंग ने पहले इसलिए इसके लिए अपना किरदार निभाया ना, यहाँ पे इक्वेशन के अंदर ये हमने लिखा है इसके अंदर इसको, तो अब ये इसके लिए निभाने लगा, देखिए क्या आ जाएगा 4, यानी कि स्प्रिंग इनटू इट्स डिस्प्लेसमेंट, अब इसका डिस्प्लेसमेंट आएगा जो कि x2 है, तो डेट्स वाई आ जाएगा 4x2 ऑफ s, जो कि हमने बाहर कॉमन निकाला हुआ है x2 ऑफ s, तो 4 ही सिर्फ अंदर आएगा, और साथ में s तो नहीं आएगा, सॉरी ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग के साथ s नहीं होता। उसके बाद बच्चों बात आ जाती है x3 की, ठीक है, x3 ऑफ s की। क्या बच्चों आपने ये चीज़ देखनी है कि क्या मैस m1 और m3 के दरमियान कोई चीज़ कॉमन है, बिल्कुल है। ये देखें मैस m1 और m3 इंटरनली कनेक्टेड था, जिसकी वजह से एक यहाँ पे डैम्पर क्रिएट हो गया जो कि FV1 है, 2 न्यूटन सेकंड पर मीटर का। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, देखो इसके लिए आप ये वर्क करेगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट ऑफ x3 ऑफ s होगा, तो देखो FV1 आएगा, साथ में क्या आ जाएगा s आ जाएगा, तो s इसके साथ ज़रब हुआ तो ये 2s हो गया, ठीक है। इज इक्वल टू कोई फोर्स लग रही है बच्चों m1 पे, कोई है फोर्स नहीं, तो लिहाजा इज इक्वल टू 0। अब हम लिखेंगे दूसरी इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, मैस m2 को अपना मद्देनजर रखेंगे, मैस m2 अब हमारा मेन पॉइंट होगा, तो जो हमारा मेन पॉइंट होगा बच्चों सिर्फ उसी का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव लिया जाएगा। देखें यहाँ पे मैस m1 था तो सिर्फ यही पॉजिटिव रखा गया, ठीक है। अब x1 फिर से नेगेटिव आ गया, ठीक है। देखें x1 को मैंने नेगेटिव रख दिया क्योंकि मैस m2 की बात कर रहे हैं, तो तरतीब तो हमने वही रखनी है ना बच्चों, पहले x1 फिर x2 फिर x3, तो ये चीज़ आपने मद्देनजर रखनी है कि तरतीब सेम रखें। तो देखो पहले तो देखो मैस m1 और m2 के दरमियान कोई चीज़ कॉमन है, बिल्कुल ये स्प्रिंग कॉमन है, तो पहले ये अपना किरदार इधर निभा लेगा फिर इधर निभाएगा, तो क्या है जी स्प्रिंग है, तो क्या इक्वेशन होती है बच्चों kx, तो x1 आएगा ना पहले, तो x1 तो हमने बाहर कॉमन निकाला हुआ, सिर्फ k ही अंदर लिखा जाएगा जो कि उसकी वैल्यू 4 है, तो ये 4 लिख दी, बस एक ही चीज़ कॉमन थी मैस m2 और m1, तो वो हो गया। अब x2 की बारी आती है, x2 ऑफ s प्लस में लिखा जाएगा क्योंकि उसकी इक्वेशन लिखी जा रही है मैस m2 की। अब आ जाओ जी मैस m2 पे, क्या क्या इसकी चीज़ें हैं, देखो फर्स्ट नंबर पे मैस m2 के लिए एक स्प्रिंग लगा हुआ है, एक डैम्पर ये इंटरनली जनरेट हो गया हुआ है, हाँ बस यही दो चीज़ें हैं, और तीसरी आपको पता है इसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो मैस m2 पे लग रही होगी, ठीक है बच्चों। जिस मैस की आप बात कर रहे होगे सिर्फ उसी की फोर्स ऑफ ग्रेविटी लिखोगे, ये नहीं भूलना। तो देखो पहले स्प्रिंग की लिख लेते हैं, देखो जब इस स्प्रिंग की इसके लिए बात करेंगे तो अब इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा x2 ऑफ s, जो कि हमने कॉमन निकाला हुआ है, और सिर्फ 4 ही अंदर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस, अब इस डैम्पर की बात करूं तो बच्चों देखो ये डैम्पर पहले अपना किरदार निभाएगा m2 के लिए फिर m3 के लिए, तो m2 के केस में क्या होगा
SF(V3)(x2) ऑफ एस, यानी कि आपको पता ना FV साथ में डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा, तो जब उसको मैं लैपलास लूँगा तो डेरिवेटिव का जब लैपलास लिया जाता है तो वो एस की डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है, तो सिंगल डेरिवेटिव होने की वजह से एक एस आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3s, और x2 ऑफ एस आना था वो बाहर कॉमन है, ठीक है। उसके बाद बच्चों एक ही चीज़ बचती है, वो इसकी अपनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो इसके ऊपर लगनी है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी का क्या फार्मूला है, F इज इक्वल टू एम ए क्या है जी, डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डबल डेरिवेटिव का मतलब कि 2s आ जाएंगे, यानी कि s का स्केयर आ जाएगा। मैंने बोला था ना डेरिवेटिव की डिग्री तय करती है कि s की पावर क्या होगी, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं बोलनी। तो देखो इसका साथ में मैथ्स मल्टीप्लाई हो रहा था, तो मैथ्स कितना इसका 5, तो ये मैंने 5 शुरू में लिख दिया, ठीक है जी। सारे कवर हो गए, तो अब इसको बंद कर दो ब्रैकेट को। अब आगे आ जाओ। अब आ जाता है तीसरा डिस्प्लेसमेंट -x3 ऑफ एस। बच्चों देखो x3 ऑफ यानी कि मैस m3 और m2 के दरमियान कोई चीज़ कॉमन है, बिल्कुल ये डिस्प्लेसमेंट, ये क्या नाम है, डैम्पर कॉमन है, तो अब ये अपना किरदार उधर निभा देगा। तो क्या आएगा जी बच्चों, देखो SFV3(x3) ऑफ एस, तो x3 ऑफ एस बाहर कॉमन है, SFV3 यानी कि 3s आ जाएगा बस, और इज इक्वल टू हमारे पास हमारे पास यहाँ पे कोई अप्लाइड फोर्स लग रही है M2 के ऊपर, बिल्कुल लग रही थी। ये देखो यहाँ से खींचा जा रहा था मैस M2 को, तो लिहाजा यही वो फोर्स है। तो F ऑफ S यानी कि इसको लिखा जाएगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में इस साइड पे, F ऑफ S इस साइड पे लिख दिया जाएगा, ठीक है जी। इस तरह से होता है। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 3 बनाते हैं हम मैस M3 के थ्रू। ये देखो ये मैस M3 है, तो M3 की अब इक्वेशन लिखने लगे हैं, तो बच्चों सिर्फ उसी का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। ये देखो ये सारे नेगेटिव। अब क्या बच्चों मैस M3 और M1 के दरमियान कोई चीज़ कॉमन है, बिल्कुल है। ये देखें, ये यहाँ पे एक डैम्पर कॉमन था, तो ये डैम्पर जो है पहले अपना किरदार इसके लिए निभा देगा। तो क्या आएगा बच्चों, डैम्पर की डैम्पनेस मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट तो बाहर है, लेकिन एक डेरिवेटिव था, डेट्स वाई एक s आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2s, तो ये 2s आ गया, ठीक है जी। तो बस एक ही चीज़ कॉमन थी, ये डन हो गया। उसके बाद x2 की बारी आती है, तो वो भी हम नेगेटिव में ही लिखेंगे, ठीक है। तो देखो क्या बच्चों M3 और M2 के दरमियान कोई चीज़ कॉमन है, बिल्कुल। यहाँ पे भी एक डैम्पर कॉमन था FV3, तो क्या होगा जी, ये भी बच्चों क्या करेगा, पहले अपना किरदार इसके लिए निभा देगा। तो इसकी डैम्पनेस देखो 3 है, तो फार्मूला था SFV3, यानी कि FV3 डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट था, डेरिवेटिव S को प्रेजेंट कर देगा, और ये हमने वैसे ही बाहर कॉमन लिया हुआ है इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, तो ये सिंपल अंदर आ जाएगा 3s, ठीक है। उसके बाद लास्ट में अब बच्चों आ जाता है अपना जो मेन डिस्प्लेसमेंट है, जिसको हम प्लस में लिखने वाले हैं इस इक्वेशन में। तो ये बॉडी है बच्चों, इस बॉडी पे देखो क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, एक ये डैम्पर, एक ये डैम्पर, और एक ये स्प्रिंग, और एक इसका अपना फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ये डैम्पर जिसकी इक्वेशन आप जानते हैं 2s आती है, फिर ये वाला डैम्पर, इसकी इक्वेशन भी अब आप जान चुके हैं 3s आती है। उसके बाद ये स्प्रिंग की बात करूँ तो देखो बच्चों ये स्प्रिंग सिर्फ इसी के लिए वर्क कर रहा है, तो लिहाजा क्या होगा, के x इक्वेशन आएगी, x बाहर कॉमन है, तो k की क्या वैल्यू है 5 है, तो ये सिंपल 5 आ जाएगा। और फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही होगी, तो 5 डबल डेरिवेटिव ऑफ x आएगा, तो x बाहर कॉमन है, जबकि डबल डेरिवेटिव की वजह से s का स्केयर आ जाएगा, तो 5s स्केयर आ जाएगा। अब बताओ मुझे यहाँ पे कि कोई फोर्स लग रही है M3 के ऊपर, कोई चीज़ इसको खींच रही या नहीं खींच रही, तो लिहाजा इज इक्वल टू 0 आ रहा है, इक्वेशन नंबर 3। और यही हमसे मांग की गई थी क्वेश्चन करने वाले की तरफ से, ठीक है जी। ज़्यादा से ज़्यादा आप इतना कर सकते हो कि इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दो, तो वो ज़्यादा बेटर है। रुके मैं आपको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख के प्रेजेंट करके बताता हूँ। तो इस तरह से बच्चों इसको प्रेजेंट कर दीजिएगा। देखें मैंने आपके सामने ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया, तो यहाँ पे मैं इसको स्टॉप करूँगा, ठीक है। तो मैं मतलब कि अगर क्वेश्चन मेरे पेपर में आ जाए तो मैं इसको यहाँ तक करके छोड़ूंगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।